Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 10th class exercise 6.3 question number 2. In figure, triangle ODC similar to triangle OBA, angle BOC, angle BOC 125 degree and angle CDO इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल DOC, आपने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल DCO ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। एंड एंगल OAB और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये आपने सारा कुछ फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिए आप इसके अंदर कैसे क्या करेंगे आप। तो यहाँ आप लिखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये एंगल फाइंड आउट करने वाले हैं, एंगल DOC। आप लिखेंगे एंगल DOC प्लस ये वाला एंगल 125 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये जो एंगल हैं वो क्या है, लीनियर पेयर। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं यहाँ लीनियर पेयर, ठीक है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एंगल DOC की। तो एंगल DOC आपके पास हो जाएगा 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल हो गया आपके पास 55 डिग्री। अब हम ये वाला एंगल निकालेंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC, और यहां आप लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आप लागू करते हैं तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री इन एनी ट्राइंगल। तो ये है 70 डिग्री प्लस ये वाला 55 डिग्री प्लस ये जो एंगल है DCO, एंगल DCO, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों का एड किया आपने 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल DCO आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 125, और ये वाला एंगल भी आपके पास 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल आ गया आपके पास 55। अब ये वाला एंगल निकालना है आपने, लास्ट एंगल OAB। आप कहेंगे कि सर ये 55 का हो जाएगा, और मैं पूछता हूं आपसे कि बेटा कैसे, तो आप कहेंगे सर ये एंगल और ये एंगल है ना, देखिए आप कि ये जेड की शेप में है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर रोंग हैं। क्यों है रोंग, वो आपको रीजन बताता हूं। यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल नहीं गिवन है, नॉट पैरेलल, कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि ये पैरेलल है। तो जब तक ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होंगी ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने का तरीका। अब ये वाला जो एंगल निकालेंगे आप OAB, अब आप लिखेंगे नाउ एंगल OAB ये किसके इक्वल होगा। तो इसके लिए आपको क्या गिवन है, ये है आपके पास रिजल्ट। ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, एंड वी नो इन सिमिलर ट्राइंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो एंगल OAB यानी आपने एंगल A निकाला है यहाँ लास्ट वाला, तो ये किसके इक्वल होगा, लास्ट में है C, तो C के इक्वल होगा। तो ये आप लिखेंगे एंगल C को बिटवीन लेना है, एंगल OCD, आप DCO भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो OCD देखिए डायग्राम के अंदर कितना है, OCD ये 55 डिग्री के है। तो अब ये एंगल 55 डिग्री आ जाएगा, और रीजन आप यहाँ क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ये यहाँ पर आपका जो रीजन है वो होगा, ठीक है। ये होने के बाद अब लास्ट में आपको ये भी इसके अंदर लिखा हुआ हो कि ये लाइन पैरेलल, नो पैरेलल वाली बात नहीं लिखी हुई, अगर लिखी हुई होती तो बाद में आप लिखते कि बट दीज आर इंटीरियर अल्टरनेट सो लाइंस आल्सो पेयर। तो ये लाइंस पेयर वाली बात इसने पूछी भी नहीं है, यहीं तक ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये हमने इसके जो 3 या 4 पार्ट थे वो चारों के चारों निकाल दिए हैं। देखिए 1 2 और 3 पार्ट है, एक तो ये वाला,
दूसरा जो पार्ट है वो है आपके पास ये, और जो थर्ड है वो ये, तीनों हो गए। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने कमेंट्स हैं वो जरूर लिख के भेजें। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन, diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O using a similarity criterion for two triangles so that OA upon OC equal to OB upon OD। देखिए एक्सरसाइज 8.2 में 9th क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, बट यहाँ पर आपने क्या है, सिमिलरिटी यूज करनी है और सिमिलरिटी यूज करके ये प्रूव करना है। ठीक है, तो डायग्राम तो इसके अंदर गिवन है ही नहीं, तो ये आपने बनाना विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। गिवन में आपने लिखा एबीसीडी जे ट्रेपेजियम विद एपी पैरेलल टू डीसी। टू प्रूव आपने लिखा ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, इसके बाद फैक्ट में देखिए क्या करते हैं। फैक्ट के अंदर हम लेने वाले हैं ट्राइंगल ये वाली और ये वाली, और हम इन दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। और सिमिलर दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। देखिए कैसे आता है, आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल दूसरी देखिए, आप दूसरी ट्राइंगल को लेंगे तो उसका ऑर्डर जरूर ध्यान में रखना है। ऑर्डर कैसे, वो देखिए। जो एंगल ए यानी इस ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ये जो साइड है ए बी और डी सी ये पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे। तो जहां ए आया हुआ है तो इस ट्राइंगल में आप सी लिखेंगे। अब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। आपको पता है ये कैसे एंगल है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एक्स लेटर की शेप में जो एंगल बनते हैं उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ ओ आ जाएगा और एक लेटर और बचा हुआ है, वो क्या बच गया, डी डी बच गया वो लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप ये 1 और ये 2, आप लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, कैसे है वही, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सेकंड, यहां पर लिखेंगे आप एंगल 3 और यहां लिखेंगे 4, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और सेम लिख देंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब 2 हो गए, ये थर्ड अपने आप ही हो गया। 2 एंगल बराबर हो जाते हैं, आपका रूल कंप्लीट हो जाता है। अब आप यहां लिख सकते हैं बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल सी ओ डी। सिंबॉलिक फॉर्म में एस है, आप ये बनाए ऐसे। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। और आप लिख सकते हैं वी नो इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये लिख सकते हैं वी नो दैट इफ triangles are similar then corresponding sides are proportional। therefore ऑर्डर के अकॉर्डिंग करना आपने। ठीक है, AO के नीचे आ जाएगा CO, फिर OB के नीचे यहां से आ जाएगा OD। देखिए क्या प्रूव करना था आपने, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। थर्ड है वो आपने लिखना ही नहीं क्योंकि आपने यही प्रूव करना था। आप लिख दें इसके बाद हैंस प्रूव्ड। यहां आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इन फिगर ये आपके पास डायग्राम है, इसके अंदर क्या कुछ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर ये है, एंड एंगल 1 इक्वल टू 2, ये एंगल 1 है और ये 2 है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आपने शो करना है कि ट्राइंगल पी क्यू एस, पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, यानी ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगी, ये आपने प्रूव करना है। तो मैंने लिखा यहाँ गिवन
ये जो रेशियो है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू 2। ठीक है, 2 ये ट्राइंगल दोनों हैं वो सिमिलर करनी है। ठीक है, तो फैक्ट यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, आपको गिवन है एंगल 1 इक्वल टू 2, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल में है 1 यहाँ है, 2 यहाँ, ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, कोई ट्राइंगल जिसके अंदर दो एंगल इक्वल हो ना, आपको पता है कि ट्राइंगल वो आइसोसेलेस होती है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहां से एंगल 1 के अपोजिट में साइड है पी आर और 2 के अपोजिट में है पी क्यू, यानी आपके पास हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। ठीक है, ये हो गया। लेट अस सपोज आपने इसको इक्वेशन 3 कंसीडर किया, आप लिखेंगे नाउ, अब देखिए आपके पास ये जो रेशियो है इससे, और देखिए आपके पास क्या होने वाला है, आपके पास लिखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। आपने जो प्रूव करना है वो देखिए, आपने प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाली और ये वाली, देखिए कहीं से कोई रेशियो बन रहा है क्या, क्यू आर देखिए यहाँ पर क्यू आर है, तो क्यू आर के ठीक नीचे क्यू एस आना चाहिए, क्यू एस आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है क्यू टी, ये क्यू टी के नीचे क्या आना चाहिए, पी क्यू आना चाहिए। एक बार फिर से देखो, फिर बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ क्यू आर है, क्यू आर ढूंढो कहाँ पर मिलेगा, ये है क्यू आर। ठीक है, क्यू आर है, तो क्यू आर के ठीक नीचे क्या रेशियो आना चाहिए, लास्ट वाले दो वर्ड क्यू एस आना चाहिए। क्या ये है, बिल्कुल है। ठीक है, सेकंड इधर क्यू टी है, जिस ट्राइंगल में क्यू आर मिला है उधर ही आपको क्यू टी मिलेगा, क्यू टी इसको साफ कर देते हैं, क्यू टी को कंसंट्रेट कीजिए, ये है क्यू टी। ठीक है, क्यू टी के ठीक नीचे क्या आना चाहिए, क्यू टी के नीचे ठीक आना चाहिए पी क्यू, बट आया हुआ क्या है पी आर, तो ये है पी आर की जगह अगर हमारे पास पी क्यू आ जाए, क्या आ जाए पी क्यू, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है, यानी ये ट्राइंगल्स सिमिलर हो सकती हैं, यानी इनकी दो साइड हैं वो प्रोपोर्शनल, और इन दोनों में कोई भी एक एंगल है वो इक्वल आ जाए। ठीक है, इंक्लूडिंग एंगल। तो यहाँ लिखेंगे आप, ये जो इक्वेशन है ये हो गई आपके पास इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन भाई, 3, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से जो पी आर है इसकी जगह आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। ठीक है, एन ट्राइंगल, अब ये जो दो ट्राइंगल हैं वो देखिए, आप इसको इक्वेशन 4 कंसीडर कर लें। ठीक है, एन ट्राइंगल कौन सी भाई, पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, यहां पर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को लिख दीजिए आप, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, इंक्लूडिंग एंगल देखते हैं। देखिए दोनों ऊपर जो है ये जो ट्राइंगल है पहली वाली क्यू यहाँ पर भी, यानी क्यू आर टी क्यू आर, ये वाली ट्राइंगल है, इसके अंदर एंगल क्यू, यानी क्यू है वो डबल टाइम आया हुआ है, यानी क्यू है वो कॉमन है, वर्टेक्स क्यू कॉमन है, तो इसके अंदर क्यू और इसके अंदर भी क्यू, यानी क्यू कॉमन जो है वो यहाँ से पता चल जाता है कि कौन सा एंगल है वो इंक्लूडिंग है, यानी जो एंगल होता है ना वो वर्टेक्स डबल आता है, वो इंक्लूडिंग एंगल होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन इन बोथ। यहां से आपने देखा कि जो एंगल 1 है ना ये क्या है भाई, अच्छी तरह से लिख देता हूं मैं, ये दोनों ट्राइंगल में है, चेक कर लीजिए आप। तो यहां से जो रूल लागू होगा वो क्या होगा, आप यहां लिख सकते हैं बाई SAS सिमिलरिटी रूल, बाई SAS सिमिलरिटी रूल ये लागू हो जाएगा, और ट्राइंगल PQS है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल TQR के, और लिख देंगे आप हैंस प्रूव। मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपने ध्यान देना था।
नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, S and T are points on side PR and QR of a triangle PQR such that angle P equal to angle RTS, show that triangle RPQ similar to triangle RTS। यह डायग्राम गिवन है, डायग्राम आपने बनाना है। देखिए गिवन जो कुछ था वो मैंने लिखा है, टू शो ये भी लिख दिया। फैक्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन को, पहले डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है PQR, ये ट्राइंगल हो गई भाई PQR, ठीक है। आगे इसने लिखा है S पहले आया हुआ है, तो पहले आया हुआ है साइड PR पर कोई पॉइंट S है, ठीक है। लेट अस सपोज यहां पर हो गया S, ठीक है। एंड T है QR पर कोई पॉइंट T आएगा, सच दैट एंगल जो P है, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? एंगल RTS। R यहाँ पर है, T यहाँ पर, S यहाँ पर। आप इसको थोड़ा यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम है। इसके ऊपर लाइन लगा दी मैंने, इस पर भी लाइन लगा दी है। आपने प्रूव करना है कि दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, दोनों में देखिए कोई पॉइंट कॉमन है जो इस ट्राइंगल में भी हो, इस ट्राइंगल में भी हो, बिल्कुल है। यहां पर हमें पॉइंट R कॉमन लग रहा है, तो एंगल R को कंसंट्रेट कीजिए दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, ठीक है। यहां पर R है, कॉमन है दोनों में। लेट अस सपोज मैंने यहां लिख लिया एंगल 1। ये जो एंगल 1 है, चेक कीजिए क्या वो ट्राइंगल RPQ के अंदर है? RPQ, हाँ है ये एंगल 1। और RTS के अंदर RTS उसके अंदर भी है, तो आप यहां लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो दे ही रखा है वो क्या कि ट्राइंगल जो RPQ है उसके अंदर है एंगल P। आप लिखेंगे एंगल P RPQ के अंदर, ये ना, ठीक है। P यहां पर T एंगल RTS इक्वल टू एंगल RTS, और ये लिख देंगे क्या? G1। भाई दो एंगल हो गए ना इक्वल, तो यहां से रूल लागू हो जाएगा। आप यहां लिखेंगे बाई AA सिमिलरिटी, ठीक है। बाई AA सिमिलरिटी ट्राइंगल RPQ सिमिलर टू ट्राइंगल RTS, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था आपने। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इन फिगर, ये फिगर गिवन है यहाँ पर। ये जो ट्राइंगल है ABE ये वाली ट्राइंगल, और ADC या ACD ये वाली ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दी हुई है, ठीक है। आपने शो करना है कि ट्राइंगल ADE और ABC ये दोनों सिमिलर होंगी, ठीक है। गिवन में मैंने ये लिख दिया कि दोनों ट्राइंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूव ये ट्राइंगल हैं, आपने सिमिलर प्रूव करनी है। फैक्ट में देखिए क्या करते हैं, यहां लिखते हैं एज ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। भाई ये कॉन्ग्रुएंट है, यहां से हम फैक्ट जो प्रमाण है वो देना स्टार्ट करते हैं। आप लिखेंगे यहां बाय CPCT तो लागू होती है भाई, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, किसके अंदर? कॉन्ग्रुएंसी के अंदर CPCT लागू होती है ना। तो यहाँ से इसके अंदर क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के अंदर वो सेम हो जाते हैं। यानी जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा? AC के इक्वल हो जाएगा। और जो BE है वो CD के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और जो AE है वो AD के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां से देखिए, ये इसको बाद में लिख लेते हैं, क्या है? AE इक्वल टू AD। अब ये है AC को इधर ले आओ, इसके नीचे ले आओ, यानी AB अपॉन AC इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऐसे ही AE अपॉन AD कर लीजिए आप,
तो ये भी 1 हो जाएगा ना, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कीजिए, इसको आप इक्वेशन 2 कंसीडर कीजिए। अब आप यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इंटरचेंज कर देंगे, किसको कर देंगे भाई, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन ए ई आ जाएगा और ए सी अपॉन ए डी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दो ट्राइंगल है, इन दोनों में क्या है, एंगल 1 जो है वो क्या है, कॉमन है। एंड नाउ इसके बाद लिखते हैं, नाउ इन अ ट्राइंगल, जो आपने सिमिलर करनी है, ADE एंड ट्राइंगल ABC, दोनों में देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ है, उसको भी ठीक करेंगे, ध्यान दीजिए। यानी अगर ये सिमिलर होंगी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये एंगल 1 ये दोनों में कॉमन है, मैंने यहां लिख दिया कॉमन। इसको कोई इक्वेशन कंसीडर करेंगे, लेट अस सपोज इक्वेशन 3, एंड आप लिखेंगे एंड फ्रॉम इक्वेशन 3, ये रिजल्ट लिखते डायरेक्टली। अब इस रिजल्ट को देखते हैं क्या ये सही है क्या। देखिए अकॉर्डिंग टू रूल क्या आना चाहिए, ए बी के नीचे क्या आना चाहिए भाई, ए बी के नीचे आना चाहिए ए डी तो नहीं है, ए डी तो यहाँ आएगा, तो ये यहाँ पर कुछ फॉल्ट है, ए डी ऊपर जा सकता है, डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है। तो कैसे इस फॉल्ट को दूर किया जाएगा वो देखें। ए डी इधर आना चाहिए, कैसे आएगा, ए ई इक्वल टू ए डी है, तो आप इसको एक काम करें, 1 इधर ले आए और इधर लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए ई, ये फॉल्ट ऐसे दूर हो सकता है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए ई हो जाएगा ना, ठीक है। और अब हो जाएगा, इनको इंटरचेंज किया मैंने, तो यहाँ आ जाएगा ए डी और यहाँ क्या आ जाएगा ए ई। अब देखिए मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब ये फॉल्ट रहता ही नहीं, ठीक है। तो ये चेक करना होगा आपने अच्छे से। तो देखिए ए बी अपॉन ए डी बिल्कुल है भाई। सेकंड जो रूल है, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ए सी और इधर बनेगा ए ई बिल्कुल है, और दोनों में एंगल 1 है वो कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू 1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। आप इन दोनों को कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, कैसे कि ए डी के नीचे ए बी आ जाएगा और ए ई के नीचे क्या आ जाएगा भाई, ए सी आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये प्रूव कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर रूल कौन सा लागू हो जाएगा, देखिए इंक्लूडिंग एंगल है और रेशियो बिटवीन टू साइड है, तो यहाँ से आप लिखेंगे बाई एस ए एस सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल भाई, ए डी ई किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगी। यही आपने प्रूव करना था, नीचे लिख सकते हैं आप हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। नाउ आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन फिगर आपके पास एल्टीट्यूड AD एंड CE of a triangle ABC intersect each other at point P, show that there are 4 parts, ठीक है। गिवन इन ट्राइंगल ABC, ये मैंने यही लिखा है कि AD परपेंडिकुलर CB एंड CE परपेंडिकुलर ऑन AB। प्रूफ, ये चारों पार्ट लिखें, चारों मैं लिखूंगा तो स्पेस नहीं होगा क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है, शो करने के लिए। फैक्ट फर्स्ट पार्ट लेते हैं, हम लिखेंगे इन अ ट्राइंगल AEP एंड अ ट्राइंगल CDP। देखिए AEP कहाँ है, ये A है, ये E है, ये P है, यानी तो ये ट्राइंगल है, और CDP एक ये है। मैंने राइट क्लिक किया है, ये दोनों ट्राइंगल की तरफ आप अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए, आपका क्वेश्चन लगभग होने को है, ठीक है। कैसे वो देखिए, AEP के अंदर आप लिखेंगे एंगल E,
ये इधर लिखने वाले हैं एंगल डी, एल्टीट्यूड है भाई 90 डिग्री के हो जाएंगे गिवन। सेकेंड पॉइंट पी को यहां लिख लो आप, ये वाला एंगल 1, ये वाला एंगल 2, आपको पता है कैसे है एंगल ये है वर्टिकली, बिल्कुल सही भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है भाई। दो एंगल हो गए ना इक्वल ट्रायंगल में, तो रूल लागू हो जाएगा। आप यहां लिखे भाई ए सिमिलरिटी रूल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन हो गया समझो। ट्रायंगल ए ई पी जो सिमिलर है किसके हो जाएगी, ट्रायंगल सी डी पी के। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, नाउ इन ट्रायंगल आपने कौन सी ली, एबीडी, एंड ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल है सीबीई। अब मैं ये राइट क्लिक के निशान इनको साफ कर देता हूं। देखिए कौन कौन सी ट्रायंगल है, ए बी डी, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो ये वाली ट्रायंगल होगी। मैं इसको बीच में से साफ कर दूंगा तो दूसरी ट्रायंगल वो कंप्लीट नहीं बन पाएगी। आपको कंसंट्रेट करना होगा ए बी डी को। और दूसरा है सी बी ई, सी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है। आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी, लिख लें आप, दोनों में देखिए बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, तो आप लिखेंगे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल सी बी ई, ठीक है। आपने लिखा यहाँ कॉमन, ये हो गया यहाँ पर। ये होने के बाद अब देखिए आप, एक तो हो गया, दूसरा देखिए इसके अंदर ए बी डी में, ए बी डी के अंदर ये एंगल डी, इसके अंदर एंगल ई, भाई डी यहां पर है तो यहां पर ही होगा, इक्वल टू 90, ये गिवन है। सेम टू सेम रूल यहीं पर लागू हो गया भाई, दो एंगल हो गए ना इक्वल, आप यहां लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल सी बी ई के। ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ। नाउ इन ट्राइंगल थर्ड पार्ट के लिए लेते हैं ट्राइंगल ए ई पी, एंड सेकंड ट्राइंगल ली हमने ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। इन दोनों में देखिए ए ई पी, देखिए कहां पर है, ए यहाँ पर, ई यहाँ पर, पी यहाँ पर, यानी ये वाली ट्राइंगल, और ए डी बी, ए डी बी, ये देखिए दोनों में क्या कुछ होगा। तो देखिए इन दोनों ट्राइंगल में ए ई पी कहाँ है, ये है, और दूसरी है ए डी बी, ये कंप्लीट ट्राइंगल। तो इन दोनों में ये वाला जो एंगल है, दैट इज लेट अस कंसीडर, इसको 3 कंसीडर कर लेते हैं, दोनों में ही है, ठीक है। ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ लिखेंगे कॉमन। और सेकंड आपको पता है ये ई पॉइंट, ई यहाँ पर है, ये देखिए एंगल ई, और दूसरी में एंगल डी मिलेगा आपको, ये 90, ये गिवन। आप समझिएगा कौन सा रूल, आप यहाँ लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी रूल। ए सिमिलरिटी रूल से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ई पी जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ए डी बी के। ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट देख लीजिए, पीडीसी जो ट्राइंगल है उसको, कहाँ है पीडीसी, ये पी है, ये डी है, ये सी है, यानी ये वाली ट्राइंगल। और कौन सी, बीईसी, बीईसी, ये वाली ट्राइंगल, यानी ये कंप्लीट ट्राइंगल की बात करें, ठीक है। अब इन दोनों को मैं इसको यही करवा देता हूं। आपने यहां लिखा फोर्थ पार्ट जो है, मैंने लिखा इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, दोनों में देखिए क्या कुछ है। यहां इन दोनों के अंदर ये वाला जो एंगल है भाई, एक तो ये छोटी वाली ट्राइंगल हो गई, और एक इस लाइन को हटा दी तो ये पूरी बड़ी ट्राइंगल, ये तो दोनों में कॉमन है। यहाँ लिख दिया मैंने 4, तो यहाँ लिखा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4, यहाँ लिख दिया कॉमन भाई, ठीक है। अब इसके अंदर एंगल डी और इसके अंदर एंगल ई इक्वल टू 90 ईच, ये गिवन है। तो यहाँ पर भी जो रूल लागू हुआ, जो ये 3 पार्ट्स हैं इनमें जो किया वही रूल आप यहाँ लिखेंगे बाई ए सिमिलरिटी ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल बी ई सी के।
तो ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट और ये भी कंप्लीट हुआ। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन में ये 4 पार्ट है, चारों के चार में क्या है रूल लागू हुआ, कौन सा, ए सिमिलरिटी, यानी एक 90 डिग्री का एंगल तो गिवन है ही हर एक में, और दूसरा है वो आपने इसको आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर है डायग्राम में। आपको अगर डायग्राम अच्छे से समझ में आ गए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ज्योमेट्री बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने किया है, ये होमवर्क बनता है आपका, तो यहीं तक आपने करना है, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।